हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहारी जी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी। इसमें हम इसकी 2025 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों को हल करना सीखेंगे और यह हमारा प्रश्न पत्र नंबर 3 है। और इससे पहले हमने 2 प्रश्न पत्रों को हल कर लिया है और इस प्रश्न पत्र नंबर 3 में भी हमने 2 से पहले के क्वेश्चनों को हल कर लिया है। आज हम करना सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 5 को। ये क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं और इसके जो अथवा वाले क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों को भी आज हल करना सीखेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन को देखिए। दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएँ कितनी हैं वो भी हमें बतानी है। तो करते हैं स्टार्ट। तो 2 अंकों की संख्या हमें माननी है। सबसे पहले माना वह संख्या हमने मान ली XY है। तो वो संख्या हमारी XY है। इसमें Y आपका इकाई के अंक पर है और X आपका दहाई के अंक पर है। तो इस संख्या को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10X + Y। ओके। आगे बोला जा रहा है कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को उलटें तो Y पहले आ जाएगा, X बाद में आ जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे अंकों को उलटने पर बनी संख्या जब अंकों को उलटेंगे तो संख्या हमारी बन जाएगी X। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? हम इसको लिखेंगे अब 10Y + X। ठीक है। और आगे शर्त 1 में हमसे बोला जा रहा है इन दोनों का योग है वो 88 है। यहाँ लिखेंगे शर्त फर्स्ट, इनका योग है वो 88 है। तो लिखेंगे 10X + Y + 10Y + X, यानी कि ये पहली वाली संख्या और उलटने पर बनी संख्या इनका योग 88 है। तो 10X और X आपका हो गया 11X + Y और 10Y आपका हो गया 11Y बराबर 88। यहाँ से हम 11 कॉमन निकाल देंगे तो X + Y बराबर 88। इस 11 से इसमें भाग लगा दीजिए तो X + Y का मान आपको मिलेगा, वो मिलेगा 11 8 88 यानी 8। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ओके। अब हम क्या करेंगे? शर्त 2 में हमसे बोला जा रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 4 है। तो शर्त 2 में हमसे बोला जा रहा है अंतर 4 है। हम मान लेते हैं संख्या हमारी X बड़ी है, Y छोटी है। जब हम X में से Y को घटाएं तो हमारा बचेगा कितना? 4। तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम इस समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से हल करके XY का मान निकालेंगे। तो क्या कर सकते हैं समझिए। यहाँ हम लगा सकते हैं विलोपन विधि या प्रस्तावन विधि। तो हम विलोपन विधि से हल करेंगे तो हमें इसमें X या तो X मान बराबर कर लें या Y का। तो यहाँ दोनों ही मान बराबर हैं। यहाँ X का भी मान 1 है, यहाँ भी आपका 1 है, यहाँ भी आप Y है 1 ही है, यहाँ भी आपका Y 1 ही है। पर यहाँ Y प्लस का, यहाँ Y माइनस का। तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 है आपका X + Y बराबर 8, 2 है आपका X - Y बराबर 4। तो जोड़ेंगे तो ये चिन्ह हैं आपके जैसे ही रहेंगे। तो Y प्लस का ये माइनस का तो ये कट जाएंगे। X आपका 2X हो जाएगा इधर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका इधर 12 है, 8 और 4 12। इस 2 से इसमें भाग लगा देंगे 12 में तो आपका X का मान आएगा 2 × 12 6। अब हमारा X का मान निकल चुका है 6, Y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे समझिए। इस X के मान को 6 को या तो समीकरण 1 में रखेंगे हम या 2 में। तो हम रखते हैं 1 में। या लेंगे X का
मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका ये x प्लस वाई बराबर 8। तो x का मान जो हमने 6 निकाला यहाँ लगा देंगे, x का मान 6 प्लस वाई बराबर 8। 6 को दल ले जाएंगे तो आपका y का मान निकलेगा 8 माइनस 6, तो y का मान बचेगा कितना 2। तो जो हमने संख्या बनी थी एक्स वाई, तो x का मान पहले लिखेंगे तो x का मान निकला आपका 6, y का मान कितना निकला 2। तो जो संख्या बनेगी वो बनेगी हमारी 62, और उल्टने पर जो संख्या बनेगी वो बनेगी हमारी 2 पहले आ जाएगा 6 बाद में, तो 36। तो ये हमारी संख्या हो जाएंगी। इस तरह हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 में जो अथवा वाला क्वेश्चन था वो था ये कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो किस तरह करेंगे समझिए। इसमें हमें एक आयताकार मैदान है आपका, मान लीजिए आपका आयताकार मैदान, इसमें आपको ये मान लीजिए लंबाई है, ये मान लीजिए चौड़ाई, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले इसकी चौड़ाई मान लेंगे। माना मैदान की चौड़ाई हम मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है। तो जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दोगुने से 9 मीटर अधिक है, तो कैसे लिखेंगे लंबाई को। तो लंबाई आपकी हो जाएगी, लंबाई बराबर हम लिखेंगे इस चौड़ाई का दोगुना यानी कि 2x से 9 अधिक, तो इसमें 9 जोड़ देंगे, तो ये आपकी हो जाएगी लंबाई। हमें लंबाई मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी, और हमें क्षेत्रफल दिया गया है 910। तो हम क्या करेंगे, जो आयत का क्षेत्रफल होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका लंबाई इंटू चौड़ाई। मान लगाते हैं जो आयत का क्षेत्रफल दिया गया है वो हमें दिया गया है 810 बराबर लंबाई हमें दी गई है 2x प्लस 9, तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 9, ठीक है। और जो चौड़ाई है वो आपकी x है, तो x लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 810 को ऐसे लिखिए, इस x गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर, इस x गुणा 9 से करेंगे तो आपको हो गया 9x, ठीक है। अब हम 810 को इधर लेके आएंगे तो आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9x बरा माइनस, इधर आएगा तो माइनस का आएगा 810। अब इस साइड बचा वो 0, वो हम इधर लिख देंगे अब, ठीक है। तो हम इस 2 का और 810 का गुणा करके 9 बनाएंगे, तो कैसे बन जाएगा, तो देखिए कैसे बनाते हैं। 810 इंटू 2 गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 0 8 2 16, यानी कि 1630। तो इसको हम अगर गुणा करें तो ये आपका बन जाएगा 45 इंटू 36। 45 इंटू 36 करेंगे तो आपका 1620 बन जाएगा। अगर हम इस 45 में से 36 हटा देंगे तो आपका 9 भी बन जाएगा। तो हमें बीच में बनाने हैं 9, तो ये भी बन जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस इस 9 के स्थान पर हम लिख देंगे 45x माइनस 36x माइनस का 810 बराबर 0। अब क्या करना है समझिए। अब हम इन दो में से कॉमन अलग निकालेंगे, इन दो पदों में से अलग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से आपका x निकलेगा, बस x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ आपका बचेगा 2x, यहाँ आपका बचेगा 45। और यहाँ देखिए, यहाँ से आपका निकलेगा केवल 18 कॉमन, तो 18 कॉमन निकाल दिया। अब 18 के बाद 36 देंगे तो आपका 2 बार x का आपका ऐसे ही आ जाएगा प्लस, अब इसे -18 के बाद
810 में देंगे तो आपका जाएगा कितनी बार, 45 बार, ठीक है। और आपका बराबर 0। अब इस 2x प्लस 45, यहाँ भी आपका 2x प्लस 45 फिर कॉमन निकालेंगे, 2x प्लस 45 यहाँ आपका आ जाएगा x माइनस 18 बराबर 0। तो हम इसको तो लेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ से हम कोई मान निकालेंगे तो वो हमारा माइनस का आएगा। इसको हम लेंगे x माइनस 18 बराबर 0। तो x का मान आपका मिलेगा, 18 उधर जाएंगे तो प्लस का 18। तो x का मान मिला हमें 18, यानी कि चौड़ाई आपको मिल चुकी है। चौड़ाई मिली आपको कितनी, 18। तो लंबाई कितनी है, लंबाई आपकी है 2x प्लस 9। तो हमें जो लंबाई दी गई थी, लंबाई वो दी गई थी 2x प्लस 9। तो x का मान आपने 18 निकला, वो यहाँ लगाएंगे, 2 इंटू 18 प्लस 9, 18 दूनी 36 प्लस 9, तो जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 45। तो जो लंबाई निकली वो निकली 45 मीटर, चौड़ाई निकली वो निकली 18 मीटर। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था ये कि एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तांश 60 से घटकर 30 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि रूट 3 है उसका मान हम लेंगे 1.732 का प्रयोग कीजिए। तो कैसे करेंगे समझिए। तो आपका एक मीनार है, ये मान लीजिए आपका मीनार। इस मीनार की जो छाया है वो जमीन से 30 मीटर अधिक हो जाती है। कैसे हो जाती है समझिए उसे। हम चित्र बनाते हैं पहले। इसे हम मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं हम सी और इसे मान लेते हैं हम डी। तो इसमें दो त्रिभुज बन चुके हैं। यहाँ पर आपका 60 अंश का कोण था पहले, अब वो घटकर आपका हो गया 30, ठीक है। जो घटा कब है, जब उसकी छाया की स्थिति 30 मीटर अधिक हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक हमारी जो छाया की लंबाई है वो दी गई है 30 मीटर। पहले छाया आपकी यहाँ तक थी, आपकी x मान लेते हैं यहाँ तक। अब आपकी छाया होगी 30 मीटर अधिक, तो अब छाया आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक त्रिभुज इसको लेंगे, फिर आप बड़े वाले त्रिभुज को लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज ए बी सी को लेंगे, यहाँ लाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा होता है आपका लंब बटे आधार। तो जो लंब है उसे हम मान लेते हैं h, और हमें मीनार की ऊंचाई निकालनी है, h का मान निकालना है। तो tan थीटा का मान है उसे हम लगा देंगे 60 बराबर, जो लंब है उसे हम h लेते हैं और a है उसका मान हमारा x है, ठीक है भाई। अब हम जानते हैं tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे x। अगर हम यहाँ से x का मान निकालें तो x से यहाँ आ जाएगी और √3 आपकी यहाँ आ जाएगी। तो x का मान निकलेगा यहाँ से h बटे √3, ठीक है भाई। इसे मानते समझ रही। अब हम त्रिभुज लेंगे पूरा बड़ा वाला, यानी कि त्रिभुज ए। अब हम लेंगे त्रिभुज ए बी और डी में लगाएंगे tan थीटा ही, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार लाएंगे। अब जो लंब है वो आपका हो जाएगा h, लंब तो आपका h ही है। जो आधार है अब वो आपका आधार हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा x प्लस 30, यानी x प्लस 30। यहाँ आपका थीटा का मान हमें दिया गया है, tan थीटा का मान लाएंगे हम 30, क्योंकि अब जो कोण है वो हमारा है 30। अब हम लाएंगे tan 30 का मान होता है आपका 1/√3 बराबर h का मान h ऐसे बटे
एक्स प्लस 30। क्रॉस लॉन्ग करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो आपको हो जाएगा एक्स प्लस 30/√3 बराबर एच। हम यहाँ से x का मान जो हमने निकाला h/√3 उसको यहाँ लगाएंगे तो आपका हो जाएगा h/√3 प्लस 30/√3। तो इसको हम लिख सकते हैं h प्लस 30/√3। ये √3 आपके अब नीचे आ जाएंगे तो √3 × √3, ठीक है, बराबर आपका इधर h। √3 गुणा होगा तो आप जानते हैं रूट से बाहर निकल जाएंगे 3, तो ये ऊपर तो आपका ऐसे ही h प्लस 30/√3 बराबर, ये आपके 3 रूट से बाहर निकल जाएंगे, 3 गुणा इधर करेंगे तो आपका हो जाएगा 3h, और h उधर जाएगा तो ये कैसे जाएगा माइनस में, तो आपका हो जाएगा 30/√3 बराबर 3h माइनस h, तो कितना बचा है 2h। और यहाँ आपका 30 रूट में ऐसे ही 2 से हम 30 को काट सकते हैं तो 15√3। और यहाँ अब क्या करेंगे, 15 को हम ऐसे लिखेंगे, इस √3 की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ से 1.732, तो यहाँ लिख देंगे 1.732 बराबर आपका h। गुणा करिए, 15 दूनी 30, 15 × 3 45 और 3 48, 15 × 7 105, 4 109, 15 दूनी 30, वो 15 × 15 और 10 25, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, इतना आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका ये कि सिद्ध कीजिए sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। कैसे करेंगे समझिए। तो सबसे पहले हम इसमें LHS ले लेते हैं, LHS हम ले लेते हैं। LHS हमें दिया गया है sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1/sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, हर तथा अंश में हम करेंगे यहाँ पर cos से भाग, तो यहाँ लिखेंगे हर तथा अंश में cos थीटा से भाग करने पर, भाग देने पर, तो भाग देंगे, यहाँ साइन में भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपको sin थीटा बटे cos थीटा माइनस यहाँ आपका हो जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा, यहाँ आपका हो जाएगा 1/cos थीटा। अब नीचे का आपका sin थीटा बटे cos थीटा हो जाएगा आपका यहाँ, प्लस यहाँ आपका हो जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा, ठीक है, माइनस 1/cos थीटा। क्या करेंगे, cos से cos कट जाएगा बीच में, यहाँ भी कट जाएगा, sin बटा cos आपका होता है tan, तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा बटे cos थीटा आपका होता है, क्या होता है tan थीटा, और 1/cos को हम ले सकते हैं, 1/cos थीटा को हम ले सकते हैं क्या sec थीटा, तो लिखेंगे इसको, तो हम लिख देंगे tan थीटा माइनस यहाँ आपका एक आएगा, ये आपका हो जाएगा sec थीटा अपॉन ये आपका हो गया tan थीटा, यहाँ आपका एक बचेगा प्लस का, माइनस का ये sec थीटा। अब क्या करेंगे समझिए। अब इस tan थीटा को हम ऐसे लिखते हैं, sec थीटा को हम इधर लेके आते हैं, प्लस में आएगा ये sec थीटा, तो माइनस एक को पीछे करते हैं, ठीक है, बटे का आपका ऐसे ही, बटे को हम ऐसे लिखेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा पर लिख देता हूँ मैं, sec थीटा
+1। ठीक है, अब हम इसमें एक आपने थ्योरम पढ़ी होगी, 1 + tan² थीटा बराबर आपका होता है sec² थीटा। तो हम इस प्रमेय से अगर मैं tan को धर ले जाऊँ तो आपका हो जाएगा 1 बराबर sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो इस 1 की जगह पर हम यहाँ से ही लगाएंगे sec² थीटा माइनस tan² थीटा। बटे का आपका ऐसे ही आएगा tan थीटा माइनस sec थीटा +1। अब देखिए क्या करेंगे, समझिए। यहाँ से हम tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन निकाल देंगे, तो आपका tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन निकल गया। तो यहाँ तक तो आपको बचेगा 1 माइनस इस कोष्टक में से sec थीटा प्लस tan थीटा कॉमन निकल गया, तो आपका बचा इस कोष्टक में sec थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ बचा आपका sec थीटा माइनस tan थीटा। अब बटे का जो है उसे हम ऐसे लिखेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा +1। क्या करेंगे अब, इस माइनस को ना इस कोष्टक के अंदर करेंगे तो आपका हो जाएगा tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, इस माइनस का गुणा इस कोष्टक के अंदर करेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस sec, तो आपका माइनस का हो जाएगा प्लस का आपका tan थीटा हो जाएगा। और बटे में आपका जो है tan थीटा माइनस sec थीटा +1। देखो इससे ये कट जाएगा क्योंकि tan थीटा यहाँ प्लस का, यहाँ tan थीटा प्लस का, sec थीटा यहाँ माइनस का, यहाँ sec थीटा माइनस का, प्लस प्लस का, ये भी प्लस प्लस का। तो इससे से काट देंगे तो आपका बचेगा tan थीटा प्लस sec थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया RHS। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि भुजा 14 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो कैसे करेंगे समझिए। तो एक आपका घनाकार एक ब्लॉक है, मान लीजिए मैं एक घन बनाता हूँ, मान लीजिए आपका एक घन है ये, और इसके ऊपर एक क्या रखा हुआ है, इसके ऊपर एक रखा हुआ है अर्धगोला, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। किस तरह रखा हुआ है इसे समझिए। इसका हम मानते हैं इस तरह, इसके ऊपर एक रखा हुआ अर्धगोला, इस तरह इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस पूरे ठोस का हमें निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे समझिए। हम लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो हम सबसे पहले जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस इस अर्धगोले का हम निकालेंगे वक्री, क्योंकि इसकी जो पैंदी है वो यहाँ पर दबी हुई है। तो यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का वक्री निकालेंगे, वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हम निकालेंगे वक्री पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस पूरे में से हमें एक चीज़ घटानी होगी, वो घटाना होगा इस अर्धगोले का
जो पैंदी है उसका उसका जो क्षेत्रफल है उसको, क्योंकि जो इसकी पैंदी से इसका जो घन है उसका इतना एरिया ढका हुआ है, तो उसको हमें इसमें से घटाना होगा। तो यहाँ लिखेंगे अर्ध गोले की पैंदी का क्षेत्रफल, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। इसकी जो भुजा है वो हमें दी गई है, ये भुजा की लंबाई वो दी गई है, भुजा वो दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर। और तो हम जानते हैं जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है आपका पूरा, तो जो इसकी त्रिज्या है आर वो हो जाएगी इसकी आधी। यानी भुजा आपका है वो आपका प्यास है, उसका आधा कर देंगे तो आपकी त्रिज्या बन जाएगी। तो ए का मान आपका है 14, 14 का आधा करेंगे तो आपका बनेगा कितना 7, तो यह आपकी बन जाएगी त्रिज्या। तो लगाइए मान, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 6 यानी भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पैंदी का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 6 का आपको 6 लिखेंगे, ए का आपको मान दिया गया है वो है भुजा 14 इंटू 14 प्लस देखो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घट जाएगी तो आपकी बचेगी यहाँ पर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम 6 को और 14 गुणा करेंगे तो 14 छिक्के 84 इंटू 14 प्लस पाई का मान 22/7 लगा देते हैं हम। आर का मान कितना है 7 निकालना, 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 14 गुणा इसमें करेंगे 14 चौका 14 चौका 56, 14 अट्ठी 112, 112 और 5 12 और 5 17, तो 117 आपका यहाँ बन गया प्लस 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, इन दोनों जोड़ देंगे 6 और 4 10 का 0, 7 और 5 12 और 1 हाथ का 13, 1 और 1 2 और 1 हाथ का 3, और ये आपका 1 का 1 ऐसे, तो आपका आंसर आएगा 1330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, इसकी जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर और इसका शंकु की त्रिक ऊंचाई है वो दी गई है 2.2 सेंटीमीटर। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे समझिए। सबसे पहले जो एक ठोस है वो अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जो नीचे है वो है आपका अर्धगोला, तो अर्धगोला बनाते हैं नीचे, ये मान लीजिए आपका नीचे अर्धगोला, इसके ऊपर खड़ा एक शंकु है, इस तरह का कोई ठोस है, इसका हमें आयतन निकालना है। इसकी त्रिक ऊंचाई हमें दी गई एल का मान वो दिया गया है 2√2 और इसकी जो त्रिज्या है आर का मान आर हमें दी गई है वो दी गई है 2 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इसकी एच निकालनी होगी। एच निकालने के लिए आपको सूत्र याद होना चाहिए, त्रिक ऊंचाई एल बराबर रोड में आपका होता है, रोड में होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा एल स्क्वायर बराबर यहाँ आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान है आपका 2√2, तो यहाँ लिखेंगे 2√2 इसका स्क्वायर बराबर एच का मान कितना है, एच का मान हमें निकालना है तो इसको ऐसे लिखेंगे प्लस आर का मान 2 है तो 2 लगा देंगे यहाँ पर, तो 2 का वर्ग तो आपका 4 और ये आपके रूट से बाहर निकल जाएंगे 2 बराबर एच स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4, ये आपका होगा 4 दूनी 8, इस 4 इधर से इधर आएगा तो माइनस में आएगा बराबर एच स्क्वायर, यहाँ घटाएंगे तो आपको बचेगा 4 बराबर एच स्क्वायर। तो एच का मान मिलेगा वो मिलेगा आपको 2 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं इस ठोस का आयतन कैसे निकल पाएगा,
तो यहाँ लगाएंगे अर्धगोले का आयतन प्लस इस शंकु का आयतन। तो यहाँ लिखेंगे ठोस का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। मान लगाएंगे तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है आपका 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, प्लस अर्धगोले का होता है आपका 2/3 पाई r क्यूब। तो हम मान लगाते हैं जो पाई है और 1/3 हम कॉमन निकाल देते हैं, 1/3 पाई और r स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं। तो यहाँ आपका बचेगा h, यहाँ आपके बचेंगे 2r, ठीक है, और प्लस का चिन्ह। तो मान लगाइए 1/3 आपका ऐसे ही, पाई का मान यहाँ दिया गया 3.14, तो यहाँ लगा देंगे 3.14 इंटू r का मान है आपका 2 लाएंगे यहाँ पर 2 इंटू 2, h आपका है 2 प्लस r आपका है 2 इंटू r 2। तो 2 दूनी आपका 4 हो गया, 4 गुणा इसमें करेंगे 4 दूनी 4 चक 16, 4 1 4 1 5 और 4 3 12 है, 0.2 के बाद तो इतना तो ये हो गया, बटे में आपका 3 लिख देता हूँ मैं इंटू, देखो 2 दूनी 4 और 2 आपका हो गया यहाँ 6, 3 से काटेंगे 2 बार, तो 2 से गुणा और कर देंगे इसमें, 2 6 12 2 3 10 11 और 2 दूनी 4 1 5 और 2 1 2, तो 25.112 आंसर आएगा क्यू, ठीक है। इस तरह हम इस क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है। इस तरह 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे।